जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। कई बार हम जीवन में ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं जिसमें हम ये निर्णय नहीं कर पाते कि हम किस मार्ग पर जाएं। हमारी तो बात क्या, बड़े बड़े ज्ञानी देवता इसी बात पर अहंकार में फूल जाते हैं कि मैं बड़ा हूं, दूसरा कहता है मैं बड़ा हूं, तीसरा कहता है मैं बड़ा हूं। एक गांव में 4 वृद्ध महिला थी। सुबह से लेकर सायंकाल तक उन चारों में इसी बात पर बहस होती रही। एक कहती मैं बड़ी हूं, दूसरी कहे मैं बड़ी हूं, तीसरी कहे मैं बड़ी हूं, चौथी कहे मैं बड़ी हूं। जब सुबह से शाम हो गई लेकिन उनकी बहस का कोई अंत नहीं हुआ। तब उन्होंने कहा हम ऐसा करते हैं, पड़ोस में एक नवविवाहिता बहू आई है, उसके पास चलकर हम ये निर्णय कराते हैं कि हम चारों में से कौन बड़ा है। अब वो चारों वृद्ध महिला उस नवविवाहिता वधू के पास पहुंची। उससे कहा बहू हमें ये बताओ कि हम में से बड़ा कौन है। उस बहू ने कहा पहले आप एक एक करके अपना परिचय दीजिए, तभी मैं बता पाऊंगी कि आप में से कौन बड़ा है। पहली वृद्धा महिला ने कहा कि मेरा नाम भूख है, मैं बड़ी हूं ना। उस नवविवाहिता बहू ने कहा नहीं, भूख के तो अनेक उपाय हैं, 56 प्रकार के व्यंजन हैं, हम किसी से भी अपना पेट भर सकते हैं। अगर व्यंजन ना भी मिले तो बासी रोटी खाकर भी हम अपना पेट भर सकते हैं, इसलिए आप बड़ी नहीं हैं। दूसरी वृद्धा आगे आई, उन्होंने कहा मेरा नाम प्यास है, मैं तो सबसे बड़ी हूं। तब उस नवविवाहिता वधू ने कहा नहीं, हमारी प्यास गंगा जल से, अमृत से भी बुझ सकती है और समय आने पर हम तालाब का गंदा पानी पीकर भी अपनी प्यास बुझा सकते हैं, आप बड़ी नहीं हैं। तीसरी वृद्धा ने कहा कि मेरा नाम नींद है, मैं अब तो सबसे बड़ी हूं। तो उस नवविवाहिता वधू ने कहा नहीं, क्षमा कीजिएगा, आप भी बड़ी नहीं हैं। नींद की आवश्यकता मनुष्य को तब होती है जब मनुष्य थक जाए, लेकिन हमें नींद अगर मखमली सेज पर भी आती है और हमें समय पड़ने पर पत्थरों पर भी नींद आ जाती है, इसलिए आप भी बड़ी नहीं। चौथी वृद्धा आगे आई, उसने कहा मेरा नाम आस अर्थात आशा है। जैसे इस वृद्धा ने अपना नाम आशा बताया, वो नवविवाहिता वधू उस वृद्धा के चरणों में गिर गई, उन्हें दंडवत किया कि आप सबसे बड़ी हैं, क्योंकि अगर जीवन में आशा है तो सब कुछ है, यदि आशा नहीं तो कुछ भी नहीं। मेरे भाई बहन, आप भूख प्यास और निद्रा के बिना रह सकते हैं, लेकिन अगर आपके जीवन में कोई भी आशा नहीं है तो आपका जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप भी अपने जीवन में ये निर्णय कर लीजिए कि हम प्रभु के प्रति, ईश्वर के प्रति, अपने सद्गुरु के प्रति यही आशा रखेंगे कि वो हमें उचित मार्ग पर लगाएंगे, और जो हमारे भाग्य में होगा उसकी आशा हमें हमेशा रखनी चाहिए, तभी हमारा जीवन सफल होगा, तभी धन्य होगा। राम राम, जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।